हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने सूचकांक वाले चैप्टर में पढ़ा था आधार परिवर्तन, यानी मूल्य सूचकांक निकालने की दो विधियां थी, एक स्थिर आधार रीति, एक श्रृंखला आधार रीति। पहले हमने उसका अध्ययन किया। उसके बाद आधार परिवर्तन में क्या था कि स्थिर आधार सूचकांक को श्रृंखला आधार सूचकांक में बदलना और श्रृंखला आधार सूचकांक को स्थिर आधार सूचकांक में बदलना, वो क्या था, आधार परिवर्तन। लेकिन आज का टॉपिक क्या है, आधार वर्ष परिवर्तन, यानी इसमें बेस ईयर शिफ्टिंग। जैसे मान लो 1992 से लेकर 1998 तक के जो मूल्य दिए गए हैं, तो वो मूल्य सूचकांक दिए गए हैं 1992 को आधार वर्ष मानकर। लेकिन 1992 से 1998 के जो सूचकांक दिए गए हैं उसमें आधार वर्ष परिवर्तन करेंगे। जब हम मान लो 1992 की जगह हमने 1995 को आधार वर्ष मानकर सूचकांक निकालेंगे तो उसको आधार वर्ष परिवर्तन कहा जाएगा। तो आधार वर्ष परिवर्तन निकालने का सूत्र क्या है, नए आधार वाला सूचकांक, यानी न्यू ईयर को, नए ईयर को आधार मानकर सूचकांक कैसे निकाला जाएगा, नए आधार वाला सूचकांक, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इंटू 100, यानी न्यू बेस ईयर इंडेक्स कैसे निकलेगा, ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर इंटू 100। तो इस सूत्र की सहायता से हम एक एग्जाम्पल लेके उसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लो ये ईयर दिए गए हैं 1992 से लेकर 1998 तक, ये उसके सूचकांक, मूल्य सूचकांक दिए गए हैं और इसमें 1992 यानी इस ईयर को बेस ईयर माना गया है। अब क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु के थोक मूल्य सूचकांक 1992 के आधार पर दिए गए हैं। ये ईयर हो गए, ये 1992 के आधार पर क्या हो गए, सूचकांक हो गए। आधार वर्ष 1995 यानी 92, पहले 1992 आधार वर्ष था, अब 1995 को आधार मानकर नए सूचकांक ज्ञात कीजिए। तो ये फार्मूला लगा के हम करेंगे। तो जैसे पहला 100 है तो आधार वर्ष परिवर्तन 1995 कर लिया, 1995 का सूचकांक कितना है, 200। तो फॉर्मूला क्या है, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक, चालू वर्ष क्या 1992, इसका पुराना सूचकांक कितना है 100 बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक, नया आधार वर्ष क्या है 1995, इसका सूचकांक कितना है 200, पुराना सूचकांक कितना है 200 इंटू 100, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो ये सूचकांक निकल आएगा। इसके बाद 1993 का सूचकांक कितना है 120 बटे 1995 का पुराना सूचकांक 200 इंटू 100, फिर क्या है 190 बटा 200 इंटू 100, तो ये निकलेगा। फिर 200 बटा 200 इंटू 100, फिर क्या है 206 बटा 200 इंटू 100, उसके बाद 230 बटा 200 इंटू 100, फिर 300 बटा 200 इंटू 100, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वो 1995 को आधार वर्ष मानकर सूचकांक आ जाएंगे। जैसे इसको हल किया हमने तो ये आ गया 50, तो ये आ गया 50, फिर आएगा 60, फिर 95, फिर 1995 को आधार वर्ष मानना है तो उसका 100 ही आएगा। उसके बाद है 103, 115 और उसके बाद है 150। तो ये था कि बेस ईयर अगर हम शिफ्ट करते हैं तो सूचकांक नए कैसे निकलेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं शिरोबंधन, यानी उसको क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, शिरोबंधन, समायोजन। ये दो तरह का होता है, एक अग्रगामी एक पृष्ठगामी। तो इनका हम अध्ययन अभी करते हैं। अब है
शिरोबंधन या संयोजन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्प्लाइसिंग। ये दो तरह का होता है, एक अग्रगामी एक पृष्ठगामी। तो दोनों के सूत्र दिए गए हैं। अग्रगामी शिरोबंधित सूचकांक कैसे निकलता है? चालू वर्ष का नया सूचकांक यानी न्यू इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक ओल्ड इंडेक्स नंबर ऑफ न्यू बेस ईयर अपॉन 100। और पृष्ठगामी कैसे निकलता है? चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इंटू 100। यानी इसमें पुराने सूचकांक लिए जाते हैं, चालू वर्ष का और नए आधार वर्ष का। और इसमें क्या है, चालू वर्ष का तो नया सूचकांक और नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। अब अग्रगामी शिरोबंदी सूचकांक और पृष्ठगामी शिरोबंदी सूचकांक का हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया अग्रगामी, यानी इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड स्प्लाइस्ड इंडेक्स नंबर, और पृष्ठगामी बैकवर्ड स्प्लाइस्ड इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम अग्रगामी का लेते हैं। अग्रगामी में क्या है, जैसे मान लो 89 को जो बेस ईयर माना गया, तो ये सूचकांक दिए गए हैं, ये तो है पुराने सूचकांक। फिर इसके बाद जैसे 1993 में सूचकांक क्या था, जब बेस ईयर 89 को माना 125। अब 1993 को अगर बेस ईयर मान लिया जाए तो आगे वाले सूचकांक क्या होंगे? तो इनको इकट्ठा करेंगे जब हम, वो अग्रगामी शिरोबंधित होगा। तो जैसे मान लो ये तो ऐसे आ जाएंगे, ये भी ऐसे आ गया 100, 105, 115, 123। इसको ऐसे ही लिख लेंगे 100, 105, फिर 115, फिर 123। अब क्या है, 1993 को जब हम बेस ईयर मानेंगे तो इसका कैसे निकलेगा अग्रगामी सूचकांक? 100 इंटू इसका पुराना सूचकांक 125 बटे 100। तो ये कितना आ गया? 125। ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे? 104 इंटू 125 बटे 100। ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 130, 130। फिर 1995 के लिए 110 इंटू 125 बटे 100। ये इसको अगर हम कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 137.5, 137.5। और इसके बाद 112 बटे 125 इंटू 125 बटे 100। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये आ गया 140, 140। इसके बाद 150 इंटू 125, 150 इंटू 125 बटे 100। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 150। 150 इंटू 125 ये आ गया 150। तो ये तो थे अग्रगामी, यानी पहले वाले तो वैसे लिख लिए। और फिर 1993 को अगर बेस ईयर मान लिया गया तो इसके आगे वाले ये सूचकांक दिए गए थे, इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो पहले वाले वैसे लिख लेंगे। फिर इसको कैसे करेंगे 1993 से कि ये क्या है, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इंटू 100। चालू वर्ष का नया सूचकांक ये वाला इंटू नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक इंटू बटे 100। तो इसको हम हल कर लेंगे। ये तो था अग्रगामी शिरोबंधन। अब हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं पृष्ठगामी, यानी ये तो वैसे रहेंगे, ये पिछले कैसे निकलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ हम लिखेंगे पृष्ठगामी शिरोबंधन।
और ये वैसे के वैसे सूचकांक। इसका हम ये सूत्र लिखेंगे, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक, चालू वर्ष का बटे नए आधार वर्ष का पुराना सूचकांक, यानी 100/125। ये कैसे आ जाएगा, 100/125 इंटू 100, यानी इसमें क्या है, चालू वर्ष का पुराना सूचकांक, चालू वर्ष 89 है, उसका पुराना सूचकांक कितना है 100 बटे नए आधार वर्ष। नया आधार वर्ष किसको मानना है, 193 को, 1993 को। 1993 का सूचकांक कितना है 125 इंटू 100। फिर क्या आएगा 105/125 इंटू 100। इसके बाद 115/125 इंटू 100। फिर 123/125 इंटू 100। फिर आगे तो वही है, 1993 को बेस मानना है तो ये 100 ही आ जाएगा। जैसे मान लो 125/125 इंटू 100 करेंगे तो ये 100, और बाकी ऐसे लिख लेंगे 104, 110, 112 और 150। आगे वाले वैसे ही लिख लेंगे। इनको जब हम हल करते हैं तो ये हमारा पहले आ जाएगा 100/125 इंटू 100। जब इसको हम हल करेंगे ये आएगा 80, अगला आएगा 84, और 115/125 इंटू 100 करेंगे ये आ जाएगा 92। फिर 123/125 इंटू 100, जब इसको हम हल करेंगे 98.4, और इसके बाद वैसे लिख लेंगे 100, 104, 110, 112 और 150। ये पृष्ठगामी था और पहले एग्जाम्पल ने हम किया अग्रगामी। तो शिरोबंधन के हमने दोनों एग्जाम्पल किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब तक जो हमने सूचकांक पढ़े हैं वो साधारण सूचकांक थे, या इसको बोलते हैं अभारित सूचकांक, और अब हम करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि साधारण सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या अंतर है। तो ये स्टूडेंट आपको 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि साधारण सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या अंतर है। तो साधारण मूल्य सूचकांक हम कर चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। Thanks students.